कि लखनऊ की महापंचायत है, इंतजार कीजिए 22 तारीख का। और अब तो एक नारा भी आ गया है, चलो पूरब की ओर। तो अब ये पूरब की ओर चले, क्या क्या रंग दिखाएंगे सरकार को, तैयार रहे सरकार। बताओ दिल्ली में पासपोर्ट लगता है क्या? बताओ, अगर पासपोर्ट लगता हो तो मंजूरी की आवश्यकता है। रोज कई लाख लोग दिल्ली में जाते हैं, क्या उनके पास परमिशन है? हमारा तो एक ही वाहन है, ट्रैक्टर, तो अपने ट्रैक्टर से जाएंगे। और देखिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और कहीं भी बेच ले भारत का किसान। तो हम वही पूछ रहे हैं, हमसे अच्छी मंडी कहीं नहीं मिलेगी। सारे सांसद वहाँ होंगे, देश का प्रधानमंत्री वहाँ होगा, देश का गृह मंत्री होगा, देश का कृषि मंत्री होगा और नगद पैसे देने को देश का फाइनेंस मिनिस्टर। सरकार हमसे डरी हुई थी कि ये वहाँ बैठ जाएंगे, तो हमने कहा नहीं, चलो जैसे तुम कहते हो वैसे। जब भी सरकार रास्ता खोलेगी तो पहले आगे वाला आगे जाएगा, पीछे वाला आगे जाएगा। देखिए 22 जो पहली तारीख थी, वो पहले जो कैंसिल करी थी, वो एक त्रासदी उत्तराखंड में भी आई थी, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी आया था। किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, पानी भर गए थे, उस वजह से वो कैंसिल की गई थी। वरना उसी तारीख पे होती तो ये तो उसी दिन तारीख घोषित कर दी गई थी 22 तारीख। तो 22 नज़दीक आ रही है और महापंचायत है। और जो पूर्वांचल के लोग हैं वो आर्थिक रूप से अधिकतर कमज़ोर लोग हैं, तो वो इधर नहीं आ सकते, क्योंकि एक एक आदमी अगर ट्रेन से भी आता है तो उसका 2-2, 2,500 हज़ार रुपये खर्च आता है। ट्रैक्टर से आएगा तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का डीजल फूकेगा। तो इसलिए वो लोग इधर नहीं आ पा रहे और वहाँ से सारे लोग इधर आएंगे तो बहुत खर्चा होगा। यहाँ से हमारे 4 नेता जाएंगे, उन लोगों को वहाँ संबोधित कर देंगे। तो ये है पूर्वांचल। लेकिन मुजफ्फरनगर की जो पंचायत थी वो वेस्टर्न यूपी के लोग वहाँ ज़्यादा पहुँचे, तो आपको लगता है क्योंकि वो जो बेल्ट है कहीं ना कहीं पूर्वी यूपी जो पूर्वैया जिसको बोलते हैं, वो लोग पहुँचेंगे लखनऊ तक इस पंचायत में? अरे आप अभी से आइडिया क्यों लगा रहे हो? जरूरी है ना, जब आप लोगों को बता दिया गया है कि लखनऊ की महापंचायत है, इंतजार कीजिए 22 तारीख का। और जब कहा गया महापंचायत है तो महापंचायत राजधानी में ही होगी, और कहा गया था। और अब तो एक नारा भी आ गया है, चलो पूरब की ओर। तो अब ये पूरब की ओर चले हैं किसान, और क्या क्या रंग दिखाएंगे सरकार को, तैयार रहे सरकार। तो ये आंदोलन, ये जो महापंचायत है, ये जो जैसे बोले पूरब की और चलो पूरब की ओर, तो पूरब के लोग को प्रभाव पड़ेगा इस बार? क्योंकि बहुत कम देखा गया, जिस तरह वेस्टर्न यूपी के लोगों ने बहुत हिम्मत से लड़ा इस आंदोलन में। देखिए ये पूरे देश का आंदोलन है, लेकिन आंदोलन में सब लोग नहीं आ पाते। कुछ शारीरिक रूप से सहयोग करते हैं, कुछ आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, कुछ मानसिक रूप से सहयोग करते हैं। अच्छा, तो सहयोग सब लोगों का है। अच्छा ताऊ जी, आपने कहा, आपने ये कहते हैं महापंचायत का आपने जिक्र किया, लेकिन हाल ही में यानी कि कल की जो मीटिंग हुई है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है जो हम 500 किसान के साथ ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ हम दिल्ली कूच करेंगे। क्या लगता है कहीं न टकराव का भी तो मंजर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिना परमिशन के इस बार शायद जाने की कोशिश करेंगे? देखिए दिल्ली है, आप ये बताओ दिल्ली में पासपोर्ट लगता है क्या? बताओ, अगर पासपोर्ट लगता हो तो मंजूरी की आवश्यकता है। रोज कई लाख लोग दिल्ली में जाते हैं, क्या उनके पास परमिशन है? हम ट्रैक्टर से क्यों नहीं जा सकते, ये कारण बता दो। कार हम पे नहीं, मोटरसाइकिल हम पे नहीं, हमारा तो एक ही वाहन है, ट्रैक्टर, तो अपने ट्रैक्टर से जाएंगे। और देखिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और कहीं भी बेच ले भारत का किसान। तो हम वही पूछने जा रहे कि जिस सदन में खड़े होकर ये बात कही गई है, उस सदन से अच्छी मंडी कहीं नहीं मिलेगी। सारे सांसद वहाँ होंगे, देश का प्रधानमंत्री वहाँ होगा, देश का गृह मंत्री होगा, देश का कृषि मंत्री होगा और नगद पैसे देने को देश का फाइनेंस मिनिस्टर भी वहीं होगा। तो उससे बढ़िया मंडी कहाँ मिलेगी भाई हमें?
नहीं तौजी, सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, इससे पहले जब आप गए हुए थे, सदन चलाने के लिए गए हुए थे, तो 200 किसान रोज जाते थे और 200 किसान फिर वापस भी आ जाते थे। और इस बार वापस आने की तो अभी तक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जाने की चर्चा हुई है। पहला बात। और दूसरा बात, इससे पिछले बार गए थे तो परमिशन के साथ गए थे, तो इससे पिछले बार भी तो पासपोर्ट, आप वीजा की तो जरूरत नहीं पड़ा था, परमिशन की जरूरत पड़ा था तो आप गए थे। तो इस बार बिना परमिशन का, बिना बातचीत के देखिए, सरकार हमसे डरी हुई थी कि ये वहां बैठ जाएंगे, तो हमने कहा नहीं, चलो जैसे तुम कहते हो वैसे मान लेंगे। तो अब सरकार को हमारी बात पे विश्वास करना चाहिए। जब हम हर बात पे सरकार की पे विश्वास करते हैं, क्या सरकार को हम पे विश्वास नहीं है? नहीं, तुम आप ये भी तो कह रहे थे जे जहाँ रोका जाएगा किसानों को, जाएंगे जो 500 किसान वही बैठ जाएंगे, तो फिर भी वहाँ आंदोलन खड़ा कर देंगे कि नया। देखिए, जब हम यहाँ से चले हाँ, और आगे जाम रख दिया, सरकार ने रोक दिया, हाँ, जब भी सरकार रास्ता खोलेगी तो पहले आगे वाला आगे जाएगा, पीछे वाला आगे जाएगा, हम ही जाएंगे ना। सरकार ने रास्ते रोक रखे, अब सरकार कह रही है हमने रास्ते खोल दिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर जो पीछे रुकने वाले वे आ जाएंगे। तो जाना तो हमारा ही अधिकार यानी है। आगे भी कब्जा करेंगे ना, यही तो कहना चाह रहे हैं आप। कब्जा जब आगे नहीं आज जाने देंगे किसानों को, तो वहीं बैठ जाएंगे, यानी कि दिल्ली में और घुस जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को भी तो दिखाएंगे कि जो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि हमने रास्ते खोल रखे, हम ये दिखा देंगे भाई देखो रास्ते ना खोल रखे, हम तो जा रहे थे, इन्होंने फिर रोक दिए। लेकिन आप जैसे 500 ट्रैक्टर लेके जाएंगे, 500 ट्रैक्टर नहीं है, पहले पूरी चीज सुनिए। 500 लोग हैं, 30 ट्रैक्टर हैं। 30 ट्रैक्टर है। हाँ, लेकिन फिर वो ट्रैक्टर लेके आप जाएंगे, जैसे उनका की परमिशन आपने नहीं लिया, फिर आपको रोकेंगे, फिर टकराव होगा, फिर लड़ाई होगी किसान और सरकार के बीच। अब एक चीज बताओ, रोज लाखों गाड़ियां अंदर जा रही हैं दिल्ली में, वो परमिशन लेके जा रही हैं क्या?